आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इन सब का जो आज भी ये इतना बड़ा साहस कर रहा है, आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस का पाला पोसा हुआ ये पूरा दंगाई है। इस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जो है धूमिल करने के लिए, उनको जो है जनता के उस ओर से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो दंगा हो रहा है ना, ये सब कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ लोग इशारा करता है, ये लोग तो खुल के कहा था एक विशेष वर्ग को, भाई बहनों रोड पे आओ, रोड पे निकलो, अब समय आ गया है देश में आग लगाने का। जमीन बनाया मुसलमानों का, वही उबाल अभी दिख रहा है। अभी जो दिख रहा है वही उबाल दिख रहा है। वही उबाल। अगर सरकार, हरियाणा की सरकार 10-20 को मार देता गोली तो सरकार बदनाम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अभी एक अभय सिंह चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकमत पार्टी के प्रधान हैं, उनका एक बयान आ रहा है। उन्होंने बयान दिया है कि जो बीजेपी है वो देश को नपुंसक बना रही है और जो अफसर हैं उनके हाथ बंधे हुए, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो देश में घटनाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उसमें वो अफसर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी ने उनको नपुंसक बना रखा है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? देखिए, इन लोगों के पास, जनता के पास जाने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी ने जो काम किया है, जो कामों का कीर्तिमान स्थापित किया है देश और दुनिया में, इन लोगों के पास सब इसके जवाब में जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। तो इन घटनाओं को जो कांग्रेस की ही देन है, ये हुड़दंगी आखिर कौन है, ये दुस्साहस कौन कर रहा है, ये इसको किसका सह मिलते आया आज तक। ये मेवात की घटना हो, चाहे आप वो बता रहे हैं कि ये दंगा कर रहे हैं, इन सब का जो आज भी ये इतना बड़ा साहस कर रहा है, आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस का पाला पोसा हुआ ये पूरा दंगाई है। कांग्रेस हो चाहे अभय चौटाला, आपने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये सब आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करते आया है। इन सब को आज देश में एक जो राष्ट्रवादी सोच उत्पन्न हुआ है ना लोगों में, एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमारे युवा, यूथ हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, जो सालों से एक परिवार को वोट देते आया था, हमारे बुजुर्ग हो चाहे पूर्वज हो, आज उन सब मिथ्या को तोड़ते हुए जो मोदी जी ने एक सूत्र में बांधा है देश को, राष्ट्रवाद का जो एक जुनून अलग जगाया है, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है जो बीजेपी काम कर रही है उनको कुछ और कहने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए बीजेपी को घेरने के लिए सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ये क्लियर है, इस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जो है धूमिल करने के लिए, उनको जो है जनता के उस ओर से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो दंगा हो रहा है ना, ये सब कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है। आज आपको मैं ये बता दूं, शाहीन बाग में जो सब आके बैठे थे, जो दिल्ली में अंततः दंगा का रूप लिया, वो क्लियर है। आप लोग को समझना पड़ेगा। मैं देशवासियों से, मैं आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, मैं आप जैसे बहनों से कहना चाहता हूं, ये क्लियर सोच है कांग्रेस की। आप शाहीन बाग वाले मुद्दे पे मैं आज पूछता हूं, जो मोदी जी ने एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, उससे लाया, मैं आपसे पूछता हूं, आखिर हिंदुस्तान में रह रहे किस मुस्लिम की नागरिकता गई? किसी की भी नागरिकता नहीं गई। सांसद हो या सड़क हो, हाँ, बीजेपी के हर मंत्री ने उसका जवाब दिया कि ये नागरिकता लेने की बात नहीं है, नागरिकता देने की बात हो रही है। किसी को देश छोड़ने के लिए नहीं बिल लाया गया, लेकिन फिर भी यही सोनिया गांधी है, यही राहुल गांधी है। मैं कह रहा हूँ लोग इशारा करता है, ये लोग तो खुल के कहा था एक विशेष वर्ग को, भाई बहनों रोड पे आओ, रोड पे निकलो, अब समय आ गया है देश में आग लगाने का। आंदोलन शब्द क्या है? आंदोलन नहीं था। क्या लगता है जो देश में दंगे हो रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं सब विपक्ष करवा रहा है, और क्या वजह है विपक्ष का करवाने? आखिर ये जो कुछ तुष्टीकरण लोग हैं, ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक लोग हैं, ऐसा विपक्ष क्या करवा रहा है, ये तुष्टीकरण गैंग और लोग हैं, उनको अब मोदी जी का ये विकास कार्य हजम नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि हमारी रोटियां सेकने वाली जो तवा है ना, बेकार हो गया है, अब हमारी दुकानें बंद हो रही। तो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए जगह जगह ये लोग अब बिल से निकल के। क्या लगता है विपक्ष की रोटियां नहीं सेक रही अब राजनीति में? विपक्ष इसमें क्या करवाएगा? विपक्ष 270 साल से जमीन बनाया मुसलमानों का, वही उबाल अभी दिख रहा है। अभी जो दिख रहा है वही उबाल दिख रहा है। वही उबाल। अगर सरकार, हरियाणा की सरकार 10-20 को मार देता गोली तो सरकार बदनाम था। हाँ,
ये तो सरकार ने क्या देखो गोली मार दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया है और सरकार चुप है। अभय चौटाला का जैसे बयान आया है, इंडियन नेशनल लोकमत पार्टी के प्रधान है, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी देश को नपुंसक बना रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अफसरों के हाथ बांध रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, बीजेपी नपुंसक क्या बनाएगा? बीजेपी तो आदमी को याद दिलाया कि आप क्या हैं, जगाया, आपको जगाया, आप क्या हैं, अपने आप को पहचानिए। और क्या आप, मैं बिहार से आता हूँ, मैं साधारण बात एक बताना, मैं बिहार से आता हूँ, मैं अभी 14 से 13 घंटा में अपने कार से दिल्ली आ जाता हूँ। क्या 9 साल पहले ये संभव था? क्या था 9 साल पहले? अरे 24 घंटा लगता था, एक रात रुकना पड़ता था, उसका खर्चा जो वजह क्या थी? वजह थी प्रोग्रेस नहीं था। क्या नहीं था? विकास नहीं, मैं इन भाई के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इनको ये बिल्कुल बात जमीनी बात बोला इन्होंने। देखिए, बिहार से आने और जाने में कई बार 24 से ज़्यादा 30 घंटा लग जाता है और रास्ते में ट्रेन में लूटपाट हो जाता, जो मजदूर अपने मेहनत की कमाई ले जाता था। देखिए, डिजिटल को बढ़ावा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज किसी का पैसा नहीं कट रहा है। फिर जी 80% 100% भी होने वाला है। होने वाला, यस, क्या सही। लगता है अगर होगा तो क्या हमारे लिए सही है? वो जनता के लिए ठीक अच्छा है, जनता के लिए और सरकार के लिए भी अच्छा है। कैशलेस घूमना किसको पसंद नहीं है? कैश लेके क्या जरूरत है घूमने का? मैं विपक्ष के बारे में बता दूं, आपने विपक्ष की बात की है, मैं विकास की ओर तत्काल नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ विपक्ष की ओर अभी जो आपने मुद्दा उठाया, सरकार इसमें क्या कर सकती है और विपक्ष की मंशा आपको बताना चाहता हूं। सरकार की उपलब्धियां क्या है, ये गिनती कराते कराते 365 दिन हो जाएगा, शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उपलब्धियां नहीं गिना पाएंगे। नहीं गिना पाएंगे, ये आप भी महसूस करते हैं इस बात को। मैं इस विपक्ष की मंशा को उजागर करता हूं। दुनिया जब कोरोना से करा रहा था, हमारा हिंदुस्तान भी उससे वंचित नहीं था, तो हमारा देश, हमारा मोदी 3 चीज से लड़ा, CCC से, चीन, कोरोना और कांग्रेस। देखिए, चीन से पूरा दुनिया लड़ रहा था। उस समय भी कांग्रेस के राहुल गांधी चीन की ओर से बैटिंग कर रहा था, उसकी फील्डिंग सजाने का काम कर रहा था। कह रहा था, जब चीन उस समय हमारे सीमा पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, तो यही राहुल गांधी है कहा था। आप सबको याद होगा, मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात है नहीं है, बाकायदा आप सब ने सुना होगा कि राहुल गांधी ने कहा था, अगर हमारी सरकार होती तो चीन को हम 10 मिनट में 100 किलोमीटर अंदर धकेल लेते। मित्रों, ये क्या हुआ? दुश्मन की ओर से बैटिंग करना हुआ। भगवान राम ने जब अंगद को भेजा था रावण को समझाने के लिए, तो जाओ युद्ध को टालने की कोशिश करो, उसको समझाओ। तो पता है रावण ने कहा अंगद से कि अंगद, तुम मुझे जानते हो? तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब समझिए। तो अंगद ने कहा था, मैं जानता हूँ रावण, तुम वही हो ना जिसको मेरे पिताजी ने बगल में दबा के 6 महीना तक घुमा था। यानी कि दुश्मन को उसके सामने उसको कमजोर कड़ी को बता। अगर राहुल गांधी ने हमारे देश का नाम नीचे, मोदी का नाम नीचे करते करते देश का नाम नीचे करने की कोशिश किया, चीन की उपलब्धि बताता था। यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब चीन 100 किलो, इसका मतलब चीन हमारे दिल्ली में घुस रहा है। जबकि राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि चीन ने जब जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया है, तो चाहे वो एक्साइज चीन क्यों न हो, तब कांग्रेस की सरकार थी। और मित्रों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, 6 सितंबर 2013 की बात है, जब इनके तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने संसद में खड़ा होकर जवाब दिया था कि चीन से लगे सीमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत कम हुआ है, जो कांग्रेस की गलत नीति के कारण आज चीन हमें परेशान कर रही है। मित्रों, विकास तो गिनती नहीं करा पाऊंगा, छोटा सा बात बता रहा हूँ। विकास की तो गिनती नहीं करवा पाऊंगा, ये यहाँ की जनता का कहना है। आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष और विपक्ष में लगते ही रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है। किस तरह से बयानबाजी होती है ये तो यही लोग जाने। इन सब ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगन टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।